धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का पिछले कुछ सालों में मकड़जाल ऐसा फैला कि धर्मांतरण को लेकर शहर शहर में बवाल होने लगा। विदेशी फंडिंग से हो रही धर्मांतरण की साजिश बेनकाब हुई तो एक के बाद एक चौंकाने वाले राज खुलते चले गए। छांगुर की साजिश के साम्राज्य में हिस्सेदार थे उसके करीबी रिश्तेदार। इन्हीं में से एक था उसका भतीजा सबरोज। एटीएस की गिरफ्त में आ चुके सबरोज ने अवैध मकान को जमींदोज किया गया है और उसने कई राज उगले हैं। खाक में मिल रहा है छांगुर की साजिशों का साम्राज्य। अब छांगुर के भतीजे के घर पर चला बुलडोजर। जितने पाप छांगुर ने करने थे कर लिए। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है और हर दिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। देश से निकलकर विदेश तक और विदेशी फंडिंग के बूते धर्मांतरण का जाल बुनने के मास्टरमाइंड छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े हर गुर्गे को भी बेनकाब किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब छांगुर की सालिशान कोठी के अवैध हिस्से को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था। ये कोठी नहीं बल्कि उसके रैकेट का हेड ऑफिस था जो न सिर्फ आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सजा था, साथ ही छांगुर अपनी हर साजिश का ताना बाना भी यहीं से बुनता था। अब बलरामपुर में ही उसके भतीजे के अवैध मकान पर पुलिस प्रशासन की नजरें टेढ़ी हुई है। छांगुर का भतीजा सबरोज न सिर्फ उसका करीबी रिश्तेदार था बल्कि छांगुर की साजिशों का हिस्सेदार भी था। छांगुर के खतरनाक मंसूबों को पूरा करने में जुटे सबरोज का राज खुला तो पहले एटीएस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया, फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई तेज करने में जुट गया। शनिवार की सुबह उसके मकान को जमींदोज करने के लिए पुलिस प्रशासन का दस्ता वहां पहुंच गया था। इसमें हम मौजूद है रहरा माफी गांव में। ये सबरोज का मकान है। सबरोज वही है जो छांगुर ग्रुप का सक्रिय मेंबर है और छांगुर का भतीजा। हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस टीम भी आ रही है और पुलिस टीम के पीछे बुलडोजर भी लाया जा रहा है जो अभी सबरोज के घर पर चलेगा, जो अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया है, सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया है। हमें पीछे देखिए पुलिस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, उसके पीछे जेसीबी आ रही है जो भी तत्काल अभी बुलडोजर इस घर पे जो ये सबरोज का मकान हमें पीछे देख सकते हैं, सबरोज का मकान है जिस पर अभी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। छांगुर के भतीजे सबरोज का ये मकान ग्राम समाज की जमीन पर बना था और प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था। नोटिस मिलने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, लिहाजा बुलडोजर चलाकर इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। रोज के द्वारा सरकारी भूमि पर जो कि नवीन प्रति की भूमि है उस पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य कराया गया था। उसको विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित हुआ था। उसी आदेश का अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। ये जो मकान है ये सबरोज का मकान था जो ग्राम पंचायत की ज़मीन पे बना हुआ था, सरकारी भूमि बना हुआ था, उसे आज ध्वस्त किया गया है। और यहाँ पे पूरा का पूरा कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ये रहरा माफी गांव है जो उसका पैतृक गांव है। यहाँ हमने एक प्लाटून पीएससी और उसके साथ साथ 4 थाने की फोर्स यहाँ लगाई गई थी। पूरी कार्रवाई संपन्न हो गई है। तोड़फोड़ की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मलबा छांगुर के भतीजे सबरोज के उस मकान का है जिस पर आज बलरामपुर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया। बुलडोजर से सबरोज के मकान को जमींदोज कर दिया। ये एक्शन शुरू हुआ आज। वजह थी कि सबरोज ने करीब 300 स्क्वायर फीट की ये जमीन थी, ये ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके ये बनाया गया था। बीते रविवार को सबरोज को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से ही शिकंजा लगातार एटीएस के द्वारा कसा जा रहा, पूछताछ की जा रही। लेकिन वहीं बलरामपुर जिला प्रशासन ने जब जमीन की तहकीकात की कि जमीन कैसी है जिस पर सबरोज ने ये मकान बनाया तो पता चला ये ग्राम समाज की जमीन थी जिस पर कब्जा करके ये
मकान बनाया गया था, जिस पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ और इस बुलडोजर एक्शन ने उस मकान को जमींदोज कर दिया। छांगुर ने सबरोज जैसे न जाने कितने रिश्तेदारों को अपनी साजिश का हिस्सेदार बना रखा था। धर्म का सौदा करने वाले छांगुर ने अपने रिश्तेदारों को अलग अलग किरदार दे रखा था और यूपी के अलग अलग राज्यों में मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रखा था। छांगुर विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का रैकेट तो चला ही रहा था, जमीन पर कब्जा करने में भी वो पीछे नहीं था। सरकारी जमीन तक को उसने नहीं छोड़ा था। अफसरशाही के साथ मिलकर और गुंडागर्दी के बूते वो इस इलाके में कई सालों से जमीन पर कब्जा कर रहा था। वो इतना बेखौफ था कि उसने एक सरकारी तालाब पर भी कब्जा कर प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी थी। अब जबकि उसकी हर एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, उसकी और उसके गुर्गों की कब्जाई जमीन और अवैध निर्माण भी एक के बाद एक जमींदोज हो रहे हैं। बलरामपुर से संतोष शर्मा और सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।